Hello everyone, I am Dr. Meeta Aaron. I am a fertility consultant at Ziva Fertility Noida. आज मैं आपसे एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगी और वो टॉपिक है 5 नेचुरल वेज ऑफ बूस्टिंग फर्टिलिटी। ये ऐसा टॉपिक है जो हम सोचते हैं कि अगर हमें बिना किसी ट्रीटमेंट के हम अपनी फर्टिलिटी बूस्ट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए और इसमें मैं वो 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये टॉपिक्स आपको बताती हूँ। वो हैं, एक तो हमें फर्टिलिटी डाइट क्या लेनी है। दूसरा, अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो आपको उसको कट डाउन करना चाहिए। तीसरा जो है, आप आजकल बहुत स्ट्रेस होता है तो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। चौथा, आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना चाहिए अपना, और साथ में एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न होना चाहिए आपका। और पांचवा जो है, आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको किस पीरियड ऑफ टाइम आपका इंटरकोर्स होना चाहिए जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बेटर हो सके। इस वीडियो के एंड में मैं एक आपको पॉइंट बहुत स्पेसिफिक बताऊंगी जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना कंसेप्शन प्लान करना चाहते हैं तो। और इसलिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए जिससे कि आपको वो पॉइंट आपको पता चल सके। सो कमिंग टू द पॉइंट्स विच वी आर डिस्कसिंग। सो सबसे पहला पॉइंट है फर्टिलिटी डाइट। सो क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका फर्टिलिटी बेटर हो सके। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हेल्दी डाइट पे फोकस करना चाहिए, और वो हेल्दी डाइट में आपके जो नेचुरल फूड्स हैं उनको आपको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए बजाय कि प्रोसेस्ड फूड के। सो पहली चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए वो है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं फूड में ज़्यादा हो। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स, और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो स्पर्म और एग्स दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको वो डैमेज करते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है जिससे कि हमारे एग्स और स्पर्म्स यानी गैमीट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो किन फूड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है? पहला जो है, हम फ्रूट्स इसमें इंक्लूड करते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स, ये सारी चीज़ें जो होती है इन दीज आर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। तो इनको आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको फूड्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए वो है हेल्दी फैट्स आपको इंक्लूड करना चाहिए। ओवरऑल फूड फैट इंटेक जो है एक नॉर्मल लेवल में आप ले सकते हो, बट अगर हम हेल्दी फैट देखें तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं स्पेसिफिकली फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्दियर होते हैं, विच हेल्प्स इन द हेल्थ गेमीट हेल्थ, दैट मीन्स स्पर्म और एग्स की हेल्थ के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं आपको शायद पता होगा वो फिशेस में सबसे ज़्यादा रिच होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिशेस लेते हैं तो आप वो फ़िश इंक्लूड करिए अपने डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ सीड्स हैं जिसके अंदर वो होता है, दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं या फिर वॉलनट्स हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होता है, तो आपको वो इंक्लूड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ओवरऑल एक मॉडरेट अमाउंट में आपकी डाइट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, आपको उसमें भी प्रोसेस्ड जो है वो फूड्स अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली इन फीमेल्स जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप अगर कम करोगे तो उससे आपका पीसीओडी इम्प्रूव होगा और आपकी फर्टिलिटी बेटर हो जाएगी। और उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं उससे शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल एंड इंसुलिन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। और जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो ओवेरियन हार्मोन्स के अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है। तो जब हम प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह खाते हैं तो उसमें इंसुलिन लेवल्स बढ़ता है जिसकी वजह से बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, और उससे ओवेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। बॉडी को लगता है कि मेरे पास तो वो हार्मोन है, और वो ओवेरियन हार्मोन्स का इरेगुलरिटी होता है जिसकी वजह से एग का मैच्योरेशन एंड ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है। सो स्पेशली अगर आपको डायग्नोज हुआ है पीसीओडी, या अगर नहीं भी हुआ है डायग्नोज तो भी ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको थोड़ा कम करना चाहिए।
बेसिक जो कंसेप्ट है फर्टिलिटी डाइट का यही है कि आप हेल्दियर डाइट ऑप्शंस पे जाइए रादर देन गोइंग टू प्रोसेस्ड फूड्स। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि फर्टिलिटी डाइट आपको मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करो। Continued in part 2.